बहुत साल पहले मौन नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहां के राजा वीरभद्र अपने साहस और पराक्रम के कारण पूरे देश में नाम कमाए हुए थे। उनकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी अन्विता। वो रूप, गुण और दया की प्रतिमूर्ति थी। पूरे महल में हर कोई उससे बेहद प्यार करता था। पर पिछले कुछ महीनों से अन्विता का चेहरा उदास रहने लगा। उसकी आंखों में काला घेरा, होंठ सूखे और शरीर बेहद दुर्बल दिखने लगा। राजा ने लाख कोशिश की, पर राजकुमारी दिन ब दिन और मौन होती जा रही थी। राजा वीरभद्र ने एक दिन बेटी से पूछा, बेटी क्या हो गया है तुझे? तू ऐसी क्यों हो गई है? तुझसे बात तक नहीं होती। अन्विता ने धीरे से सिर उठाया और टूटी आवाज में बोली, पिताजी, वो मुझे बुला रही है। कौन? राजा चौंक पड़े। अन्विता ने डरते हुए कहा, महल की दासी जो तालाब में डूबकर मरी थी, वही मुझे रोज बुलाती है, कहती है कि अब मेरी बारी है। राजा का दिल धक से रह गया। उन्होंने तुरंत उस विषय पर बात बंद करा दी, लेकिन रात में अन्विता की चीखें महल में गूंज उठीं। बचाओ, कोई मुझे पानी में मत फेंको, मुझे छोड़ दो। राजा और महारानी भागकर पहुंचे तो देखा अन्विता बिस्तर पर खड़ी हवा में हाथ पैर चला रही थी, जैसे कोई उसे पकड़कर पानी में डुबो रहा हो। कुछ ही क्षण बाद अन्विता बेसुध होकर गिर गई। राजा ने सारे वैद्य, हकीम और चिकित्सकों को बुलाया, पर किसी की समझ में कुछ न आया। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, राजकुमारी पर किसी प्रेत का साया है। हाँ, सुना है महल की दासी का आत्मा उसे परेशान कर रही है। राजा चिंतित थे। तभी एक बूढ़ी दाई ने राजा को चुपके से आकर कहा, महाराज, आपको एक बात बतानी है, लेकिन आप वचन दीजिए कि नाराज नहीं होंगे। राजा बोले, बोलो, मेरी बेटी के जीवन से बड़ी कोई बात नहीं। दाई ने कांपती आवाज में कहा, कुछ वर्षों पहले इस महल में ललिता नाम की एक दासी थी। रूप में सुंदर, स्वभाव में सरल, राजकुमारी से बहुत लगाव रखती थी। लेकिन एक दिन महारानी ने उसे चोरी के आरोप में पकड़वा कर तालाब में डुबोकर मरवा दिया। राजा हक्के बक्के रह गए। ये क्या कह रही हो? ये झूठ है। दाई बोली, नहीं महाराज, वो निर्दोष थी और मरते वक्त उसने श्राप दिया था, आज मेरी जान गई है, कल तेरी औलाद की जाएगी, जहां जहां पानी होगा मैं ही मिलूंगी। राजा क्रोध और भय में भर गए। अगर यह सच है तो मेरी बेटी भारी संकट में है। कुछ दिनों बाद महल में एक महर्षि आए जो दूर दराज तक अपने दिव्य ज्ञान और आत्मदृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने उन्हें पूरी बात बताई। महर्षि ने राजकुमारी को देखा, उसकी नाड़ी पकड़कर आंखें बंद की, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, ये रोग नहीं, आत्मबंधन है। दासी ललिता की आत्मा इस बालिका को पानी में खींच ले जाना चाहती है और अगली अमावस्या को वह उसे अपने साथ ले जाएगी। महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने विनती की, महाराज, कृपा करके मेरी संतान को बचाइए। महर्षि बोले, एक उपाय है, लेकिन वो कठिन और जोखिम भरा है। जो भी होगा मैं करूंगा। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा। महर्षि बोले, अमावस्या की रात राजकुमारी को उसी तालाब पर ले जाना होगा जहां ललिता मरी थी। वहां उसकी अधूरी आत्मा से सामना करना पड़ेगा और तुम्हें ललिता की राख उस तालाब में विसर्जित करनी होगी, तभी आत्मबंधन टूटेगा। राजा ने तैयारियां कर दी। अमावस्या की रात गहरी काली थी, हवा में सर्दी थी और तालाब के पास दीपक टिमटिमा रहे थे। महर्षि ने एक मंत्रमल बनाया और राजकुमारी को बीच में बैठाया। तभी अचानक तालाब का पानी खुद ब खुद उछलने लगा। ठंडी हवा की जगह भयंकर चीत्कार उठी। पानी से एक स्त्री की परछाई बाहर निकलने लगी। उसके बाल भीगे हुए, आंखें सफेद, होंठ नीले थे। वह गुस्से में चीखी, मुझे मेरी मौत का हिसाब चाहिए, मैं उसकी जान लेकर रहूंगी। राजकुमारी चीखी, पिताजी बचाइए। राजा की आंखों में आंसू भर आए। ललिता, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मुझे दुख है, लेकिन मेरी बेटी का क्या दोष? ललिता गरजी, औलाद के बदले औलाद, यही न्याय है। उसी समय महर्षि ने मंत्रों का जाप तेज किया। तालाब के चारों ओर अग्नि का घेरा बन गया। हवा में राख उड़ी और राजा ने ललिता की अस्थियां तालाब में प्रवाहित कर दी। ललिता की आत्मा दर्द से चिल्लाई, मुझे मोक्ष दो। धीरे धीरे उसकी चीखें शांत हो गई। पानी थम गया।
रोशनी फैल गई। महर्षि बोले, अब आत्मा का क्रोध शांत हो गया है, राजकुमारी मुक्त है। अन्विता होश में आई और पिता से लिपट गई। राजा ने तालाब के पास प्रण लिया, आज से इस राज्य में किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलेगा। और उस रात के बाद से मोहनगढ़ में कभी किसी आत्मा ने दस्तक नहीं दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो टिप्पणी करके जरूर बताएं। और हां, अगर आपके आसपास भी कभी कोई अजीब घटना हुई हो तो हमें जरूर लिखें। शायद अगली कहानी आपकी हो।